सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। शाम का समय है और आज विशेष दिन है, जिसको देवोत्थान भी कहते हैं। और आज के दिन सभी कार्य, कभी साहित्य की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ भी करिए शुभ माना जाता है। विशेष दिन है, आज एकादशी है और शास्त्रों में और बड़ा महत्व इसका है। आज के दिन विष्णु भगवान का विशेष दिन है और सभी देवता आज के दिन से शुभ कार्य आप कर सकते हैं। तो सभी लोगों को आज एकादशी की, इस देवोत्थान की बहुत बहुत शुभकामना है। और कुंडली का विषय जो आज का है कि आपको अपनी पूरी कुंडली में प्रथम दृष्टया सबसे पहले अपने लग्नेश को देखना है। बस पहला काम, लग्नेश आपके जो हैं वो कितने पीड़ित हैं, जिसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें से कुछ फैक्टर मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और चूंकि एक ही फैक्टर में सब बात नहीं हो सकती है, आज भी मैं लग्नेश पे ही बोलूँगा कि आपके लग्नेश कितने पीड़ित हैं। कैसे आप चेक करेंगे कि लग्नेश कितने पीड़ित हैं? तो आप लग्नेश का मतलब जान लीजिए कि लग्न के जो स्वामी है। कैसे जानेंगे? लग्न में जो अंक लिखा है, लग्न में जो ग्रह है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इसको क्लैरिफाई दिमाग में रखिए कि लग्न में आपके, लग्न में जो फर्स्ट हाउस है, जो सबसे ऊपर लग्न चक्र में है, उस फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। उसमें जो अंक लिखा है, जो डिजिट लिखी है, उससे रिलेटेड है। हर एक डिजिट एक राशि को रिप्रेजेंट करती है और हर एक राशि के कोई न कोई स्वामी होते हैं। जैसे 1 लिखा है तो मेष राशि है। आपको पता है कि मेष राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो कौन है? मंगल है। इसी तरह से अगर 2 लिखा है, वृष राशि है, उसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। 3 लिखा है तो मिथुन राशि है। आपकी राशि नहीं, वो जो लिखा है वो मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लॉर्ड बुध है। इसी तरह से हर एक 12 राशियों में सबके अपने स्वामी हैं। 12 लिखा है तो मीन राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति है। तो आपके लग्नेश का मतलब कि लग्न के स्वामी, लग्न के ईश मतलब स्वामी, लग्नेश जिसे कहते हैं। तो द लॉर्ड ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं, लग्न। तो जो भी लग्नेश हैं वो कितने आपके पावरफुल हैं या कितने कमज़ोर हैं या कितने पीड़ित हैं, जिसके बहुत सारे पैमाने हैं, जिसमें से कुछ की चर्चा कभी कभी होती रही है। आज मेरा है फोकस 2-3 चीज़ों कि आपके लग्नेश जहाँ हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव को आप देखिए। मान लीजिए कि आपके लग्नेश फर्स्ट हाउस में है, राइट। लग्नेश अपने ही घर में है, बड़ी अच्छी बात है। अपने ही घर में तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। लग्नेश आपके अपने ही घर में, लेकिन साथ साथ उस लग्न के जो भाव है उसके आप दोनों तरफ जरूर देखिए, क्योंकि जो नेबरिंग होते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनका असर पूरे जीवन में भी। लोग कहावत है ना कि भाई रिश्तेदार तो बाद में आएगा, पहले पड़ोसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखें कि जो आपका लग्नेश है, जो आपके लग्नेश हैं, वो जहाँ बैठे हैं,
चाहे फर्स्ट हाउस में है, चाहे सेकंड हाउस में है, चाहे थर्ड हाउस में है, उस हाउस को आप एनालाइज करिए। तो पहला काम तो यह है कि भाई उस हाउस के दोनों ही तरफ कौन लोग हैं। अगर आपके जिस हाउस में लग्नेश बैठे हैं उसके दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, नीच के ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो लग्नेश है वो कमजोर कहलाएगा, लग्नेश आपके पीड़ित कहलाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसको बोलते हैं कि पाप कर्तरी योग में आप देखिए कि आपके लग्नेश पाप कर्तरी योग में हैं या नहीं। दोनों ही तरफ अगर पापी ग्रह हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये निश्चित रूप से पीड़ा पहुंचाएंगे। कहावत है ना कि भाई आपके दोनों पड़ोसी महादुष्ट हैं तो गाहे बेगाहे परेशान के। परेशानी में बहुत सारी बात, आपके साइकिल का रोज पंचर है, धीरे से निकाल दिया, हवा भराते भराते पागल हो जाएंगे टायर का। तो वही हाल है कि दोनों पड़ोसी आपके जिस भाव में भी बैठा है लग्नेश, चाहे वो फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस, कहीं भी बैठा, इवन देन अगर छठे भाव में है, आठवें भाव में है, 12वें भाव में, जिसको हम खराब घर कहते हैं, इन जनरल कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि भाई लग्नेश अगर 6th हाउस, 8th हाउस है और 12th हाउस में है तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लेकिन नहीं, ये अकेले आप एक सांस में इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप देखें कि 6th हाउस के दोनों तरफ अगर पावरफुल और शुभ ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से उतना खराब रिजल्ट नहीं आएगा। 8th हाउस के दोनों तरफ के जो भाव हैं, चाहे 7वां या 9वां, इसी तरह 6th हाउस के दोनों तरफ 5वां और 7th हाउस, अगल बगल के हाउसों में अगर पावरफुल ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हैं, उसकी शुभता का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक कहावत है ना कि अगर हींग के, गांधी जिसको कहते हैं हींग कहते हैं, उसको आप नहीं भी लें लेकिन अगर उसके साथ चलते हैं तो उसकी महक का आनंद आप लेंगे। सो लाइक दैट कि अगर इवन द 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में भी आपके लग्नेश हैं और अगर उनकी दोनों तरफ नेबरिंग हुड में जो ग्रह बैठे हैं या जो हाउसेस हैं अगल बगल के, अगर वो शुभ हैं, अगर वो पावरफुल हैं, तो आपको लग्नेश को उतना कमजोर नहीं कहा जाएगा। राइट, आई एम क्लियर। अगर लग्नेश के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, लग्नेश भी पावरफुल हैं, उनकी डिग्री अच्छी है, राशि उच्च की है, लग्नेश की अपने घर की है और अगल बगल में भी अच्छी स्थिति है, तो फिर क्या, फिर तो सोने में सुहागा है। आपके लाइफ में स्मूथनेस का जो पैमाना है, बहुत सारे फैक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट 1-2 फैक्टर हैं, उसमें मेरा अनुभव कहता है कि लग्नेश की कीमत है। लग्नेश जितना ही पावरफुल होगा, जितना जिस भाव में आनंद महसूस करेगा, आपके पूरे जीवन में स्मूथनेस बढ़ेगी। आपके घर का मुखिया जितना ही पावरफुल होगा, जितना पॉपुलर होगा, घर के प्रत्येक सदस्य को उसका फायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं। नहीं भी आपके लिए रिकमेंड करता है, अरे भाई उनका भतीजा है, उनका चाचा है, उसके, ये कह के ही आप फायदा लेते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता, फिर भी आप फायदा लेते रहते और मिलता है। सो लाइक दैट कि लग्नेश आपके जहां हैं, उनके दोनों तरफ, सेकंड हाउस में है, थर्ड कहीं है, सारे फैक्टर के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है
कि नेबरिंगहुड को आप देखिए, अगल बगल के भावों का निरीक्षण करिए, उस भाव की पूरी एनालिसिस करिए। लग्नेश जहाँ बैठे हैं उस भाव के एनालिसिस के कॉम्प्लीमेंट्री डाटा आप समझिए कि अगल बगल के भावों के एनालिसिस, अगल बगल के हाउसेस जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे होंगे, लग्न निश्चित रूप से अच्छी कही जाएगी। लग्नेश आपके मान लीजिए बड़ी अच्छी जगह बैठे हैं, काफ़ी पावरफुल है, फिर भी आप कहते हैं कि साहब इतनी अच्छी जगह में लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे। आप भूल जाते हैं कि आप अगल बगल के हाउसेस को भी तो देखिए। अगल बगल के हाउसेस को अगर आप नहीं देखते हैं, केवल लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं उसी के एनालिसिस करते हैं, तो ये एनालिसिस पूरी तरह से नहीं होगी। ये पूरी तरह प्रेडिक्शन आपका सही अगर नहीं होता है तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं? यही कि लग्नेश के दोनों तरफ जहाँ वो बैठे हैं उसके दोनों तरफ के लोगों को आप चेक नहीं कर। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए और एनालिसिस में इसको प्रॉपर स्थान दीजिए। लग्न में बैठा ग्रह उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि लग्नेश की पोजीशन। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा है कि लग्न कमजोर है, लग्न की डिग्री कम है, लेकिन इवन देन लग्नेश इज वेरी पावरफुल और उनके जीवन में काफ़ी अचीवमेंट है। तो कीमत लग्नेश की वेरी इंपॉर्टेंट है। उस एनालिसिस में इस पाप कर्तरी अगल बगल के हाउसेस के एनालिसिस को स्थान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और बार बार ये निवेदन है कि अच्छी लगने पर कुंडली को खुद तो आप देखते ही हैं, अपने सर्किल में अपने लोगों में इसको शेयर करें। अगर आपकी बात का थोड़ा प्रभाव है, सुन लें, ये कह दीजिए अच्छा लगता है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कुछ लगता नहीं उनका है। तो ये थोड़ा हमको भी उत्साहित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉलर दिन भर बॉलिंग करे, बड़ा अच्छा साहब बॉलर है, बड़ा इकोनॉमी है और एक विकेट न पाए, तो आप क्या सोचेंगे? उसका मन तो थोड़ा हतोत्साहित होगा। ऐसे ही ये मानव स्वभाव है कि आपके सब्सक्राइब करने से, लोगों के बीच में शेयर करने से रियल गुरुदक्षिणा मेरी है। आज एकादशी का दिन है और दान देना, दक्षिणा देना अच्छा माना जाता है और मैं गुरु की हैसियत में होता हूँ। आप अगर कुछ पूछते हैं, सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा लोगों को बताएं, उतनी बड़ी मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, और छोटे हैं तो आशीर्वाद है। बहुत बहुत पुनः एक बार सुनने के लिए धन्यवाद।